Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So finally आज आपकी नोटिफिकेशन आ गई है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से about the reporting time and reporting date in the respective colleges. So आपकी काउंसलिंग के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको जो जो कॉलेज अलॉट हुए हैं अब आपको उन कॉलेजेस में जाना है, अपनी बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, अपनी फी डिपॉजिट करानी है और जो भी एडमिशन से रिलेटेड काम है वो करना है सो दैट योर कॉलेजेस कैन कमेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर होपफुली, राइट? तो कॉलेज कब से शुरू होंगे उसकी डेट अभी नहीं आई है एग्जैक्ट, बट वी हैव गॉट द डेट्स कि कब जाकर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है। और ये सारे कोर्सेज जो भी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर है इन सबके लिए डेट सेम है। आपका जो कोर्स जहां जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सीईटी कोड 114, राइट? सो एज पर द डेट्स इट्स मेंशन्ड ओवर हियर कि आपको 60,000 रुपीज पे करके अपनी सीट को फ्रीज करने का जो टाइम है वो दिया जा रहा है 28 अगस्त 2023 तक। तो आज 24th है, 28 तक आपके पास टाइम है कि आप डिसाइड करके अपनी पेमेंट कर सके। ठीक है। और अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सके। तो मेक श्योर जब आप ये पेमेंट करेंगे तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना है, अलॉन्ग विद दैट जो आपकी रिसीट होगी फी पेमेंट की वो भी आपको डाउनलोड एंड प्रिंट करके अपने साथ रखनी है। जो लोग पहले ही पे कर चुके हैं राउंड 1 एंड राउंड 2 के बाद दे विल ऑल्सो कीप द प्रिंट आउट्स विद देम, क्योंकि आपको कॉलेज में सबमिट भी करने हैं। Then comes reporting of candidates to the allotted USS institute or college. So university, institute, college, जहाँ पे भी आप admission ले रहे हैं, so all documents to be carried by candidates while reporting to the allotted institute or college. For more details, you have to refer to the admission brochure of 23-24. इसकी dates क्या है? 29 तारीख से लेकर 1 सितंबर तक। ठीक है। So 29, 30, 31st। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि बीच में एक छुट्टी होगी शायद रक्षाबंधन की। कॉलेज में उसकी टाइमिंग पे अफेक्ट हो सकता है। आप अपना अकॉर्डिंगली देख के चलो, डिले मत करो। हो सके तो पहले दिन ही कॉलेज में जाकर अपनी रिपोर्टिंग और फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपने 3 राउंड तक वेट भी किया और आपको लगता है कि नहीं मुझे आईपी यूनिवर्सिटी में ही नहीं जाना है, यू डोंट वांट टू गो, तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं 1 सितंबर रात के 11 बजे तक। जो भी आपके पास यहाँ पर डेट टाइम मेंशन है उस टाइम तक आप अपनी एडमिशन को विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो पैसे आपने डिपॉजिट कराए होंगे यूनिवर्सिटी में वो वापस आ जाएंगे आपके विद इन सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट यू कैन मेक अ विड्रॉल ऑफ योर फी डिपॉजिटेड टू द यूनिवर्सिटी बाय 1 सितंबर रात के 11 बजे तक। ठीक है। और ये विड्रॉल का प्रोसीजर भी आपका सेम 29 तारीख को शुरू हो जाएगा सुबह। अगर आपका मन बनता है कि नहीं मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे आईपीयू यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, तो आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है दैट कैंडिडेट्स मस्ट रीड द एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल। ये जनरल हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैचिंग होना चाहिए। ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपको सीट अलॉटेड होनी चाहिए, वो सब आपके पास आ जाएगा। देन इसके बाद है it is to inform that the seat allotted through online counseling on the basis of choice preference filled by candidate will be binding, and there will be no claim of the candidate on the previous allotted choices of the new choice has been allotted to him or her. तो जो लास्ट राउंड आपने काउंसलिंग का अटेंड किया है उसमें जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसी में ही आपको एडमिशन मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप राउंड 3 तक पहुंच गए हो पर अब आपको राउंड 1 वाला कॉलेज चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। जो भी आपको फाइनल कॉलेज अलॉट हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको उसी में ही एडमिशन मिलेगा उसी कॉलेज में। ठीक है। विड्रॉल हम कर सकते हैं आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑफ एकेडमिक फी। इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू विड्रॉ द एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट तो यू कैन अप्लाई फॉर द विड्रॉल ऑन द वेबसाइट ओनली। वहीं पे आपके पास विड्रॉल का लिंक जो है वो 29th को एक्टिव हो जाएगा और आप वहां से उसके विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आती है बारी रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस। जब आपको रिपोर्ट करना है तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप इकट्ठे करने शुरू कर दो, क्योंकि 29 तारीख से जाना है, आज 24 है, तो आपके पास 4-5 दिन का टाइम है टू कलेक्ट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। आईपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो जब आपने अपना फॉर्म भरा है उसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, सॉफ्ट कॉपी आपको लेके जानी है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सेम फोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की गई है। इट शुड बी द सेम फोटो विच यू अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देन सीईटी का जो आपका रैंक आया है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट एज वेल एज आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। आप एडमिट कार्ड आपको याद है आप एग्जाम में लेके गए थे, तो एक कॉपी उन्होंने रखी थी, एक कॉपी आपके पास थी, तो जो आपकी वाली कॉपी है यू हैव टू टेक दैट अलोंग विद यू, अलोंग विद योर सीईटी रैंक कार्ड। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। देन यू शुड हैव अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ।
डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ चल जाता है, ठीक है, जिसमें आप सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट मतलब 10th की जो मार्कशीट है और 10th का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करते हो जनरली। सो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में हम 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को सबमिट करते हैं। सो दे हैव मेंशन्ड इट स्पेसिफिकली वही, तो आप उसी को लेकर जाएंगे। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड पासपोर्ट भी हो सकता है, बट दे हैव स्पेसिफिकली रिटन है कि हमें सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट मतलब 10th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है, that you have cleared the 10th class, वो लेकर जाना। Then marksheets and certificates of qualifying examination, obviously 12th तक, इससे पहले आपने वही एग्जाम दिए तो जो भी आपने एग्जाम्स दिए उनके सर्टिफिकेट्स उनकी मार्कशीट्स यू हैव टू कैरी अलोंग। तो आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो भी आपको लेके जानी है, 10th की तो लेके जानी ही है। Then we have the candidate will be required to bring the original certificates or mark sheets of all the year wise और सेमेस्टर वाइज इन ओरिजिनल अलोंग विद द फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो आपने जो भी एग्जामिनेशन दिए हैं, बेसिकली 12th तक आपने एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। ओरिजिनल वो सिर्फ चेक करेंगे, फोटोकॉपी वो सबमिट कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग केसेस, बीसीए में आईपी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग केसेस कहीं नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। देन वी कम फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में आपको अपने पास में डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है जो आपको सबमिट करना है दैट आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट indicating fitness from a registered medical practitioner as form given in the performer of medical सर्टिफिकेट गिवन इन द एडमिशन ब्रोशर। अगर आपके पास एडमिशन ब्रोशर नहीं है तो आप साइट में से डाउनलोड कर सकते हो, तो आईपीयू की साइट पे जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो परफॉर्मा वहां दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, ड्यूली साइन बाय दी मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपको उसको साइन कराने हैं। देन कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिजर्व्ड कैटेगरीज वेरिफिकेशन स्लिप। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, उसमें आपकी वेरिफिकेशन हो गई है ऑलरेडी, तो उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं। सो ऑल रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग एडमिशन इन रिजर्व्ड कैटेगरी, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, डिफेंस, पीडब्ल्यूडी, केएम, must bring their reservation certificate in original along with the self-attest photocopy of that, ठीक है। देन कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको आसपास किसी पुलिस स्टेशन से भी मिल सकता है, बेटर है अपने स्कूल से लेना, तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करा सकते हो। सो कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सो यू डोंट हैव टू गेट इट फ्रॉम पुलिस स्टेशन, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द स्कूल ओनली। इट्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि head of institution from where the qualifying examination has been passed or from gazetted officer in original, ठीक है, not more than 6 months old. So yes, you can get from both ways. आप अपने स्कूल से भी ले सकते हो या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के भी ले सकते हो। उसके अंदर आपके पुलिस भी ऐड हो जाती है, उसमें भी मतलब एक अच्छी पोस्ट पे जो गेजेटेड ऑफिसर है उनकी साइन आप करा सकते हो। Then application regarding age or any other relaxation with necessary approval, अगर आपको कोई स्पेशल रिलैक्सेशन मिली है एज में तो उसका भी आपको अप्रूवल की जो लेटर है वो साथ में लगानी होगी। The required certificates for reserved categories classes will be essential at the time of counseling admission, and no provisional admission shall be admissible for want of caste category certificate from the local competent authority, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए इसके लिए, अदरवाइज आपको उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। Respective USS and all affiliated colleges shall ensure that the candidates who are claiming seats in the particular reserved category must have valid certificate to substantiate their claim towards allotment of that particular reserved category seat. So ये reserved categories के लिए है। आपको अपना proof of payment of 60,000 rupees साथ लेके जाना है, ठीक है। सो ये कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, अगर आपने पहले डाउनलोड नहीं भी किया है तो आप अभी भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लो। Then institutes are required to submit a certificate within 2 days to the admission branch after the reporting schedule of a particular round of counseling, stating that all the documents of allotted candidates. So ये आपको नहीं करना है, ये तो आपका इंस्टीट्यूट करेगा, दे हैव टू सबमिट इट टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट आपको जो जो सबमिट करना है उसमें से देखो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सिवाय दो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास शायद नहीं होंगे, दैट इज द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आप बनवा लो, आपके पास 3-4 दिन का टाइम है। सो गो एंड गेट द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी सारी चीजें आपके पास होंगी ऑलरेडी, ठीक है। सो वो सब आपके पास पहले से होगा, उसको अच्छे से अरेंज करके एक फाइल में रख लो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कीप फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एटलीस्ट दो दो फोटो कॉपीज रख लो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे ही, एंड अपनी पूरी फाइल अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। एंड 29th को अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाइए,
वहां पर वो आपको बाकी की फीस कैसे पे करनी है वो बताएंगे। फीस पे करने की ऑप्शन दोनों तरीके से आपको दी जाएगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपने कॉलेज में भी पे कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज टोल्ड बाय द कॉलेज इटसेल्फ। जब आप कॉलेज जाओगे अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे, जब वो आपके पेपर्स देख लेंगे, देन दे विल आस्क यू टू मेक द पेमेंट फॉर द रिमेनिंग फी। सो वो जो रिमेनिंग फी है वो आपको वहां से फिर पे करनी होगी, चाहे आप उसको ऑनलाइन पे करो या आप उसको ऑफलाइन पे करो। ठीक है, सो दैट हैज टू बी पेड अकॉर्डिंगली एज पर द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज। ठीक है, दैट इज इट। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो बहुत ही अच्छी जर्नी आपकी कॉलेज लाइफ की शुरू हो, आप जाकर अपनी अपनी सीट्स जहां जहां अलॉट हुई हैं वहां पर अपनी एडमिशन कराइए, एंड जल्दी ही आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। सो वी विल बी हैविंग आवर क्लासेस स्टार्टिंग इन सितंबर। सो हमने क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर दी हैं अपनी ऐप पे, तो कॉलेज की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। बाकी आपके जो सेमेस्टर वन के कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, there are three subjects, that is programming in C, web development, and fundamentals of computers and IT. So all three are available on YouTube also as recorded lectures, and all three courses are available on the AL Coders app as well. वहाँ पे हमारी सी की लाइव क्लासेस चल रही हैं बड़े ही जोश से। सो आप चाहे तो ऐप पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, एंड यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। So BCA के तीनों semesters along with competitive programming and placement guidance, everything you will get on this channel. So make sure you subscribe the channel if you're a BCA student, and share it with all your friends who are interested in coding. So जाने से पहले लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, and I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.